हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग। तो पहले तो हम समझते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग में हमारा किस तरीके से क्वेश्चन बनता है और कितने टाइप का होता है। पहले देखेंगे, हमारा यहाँ 6 तरीके से क्वेश्चन बनता है। पहला होता है अक्षर कोडिंग। अक्षर मतलब ए से लेके जेड तक जितने भी लेटर होते हैं इनसे संबंधित क्वेश्चन बनता है। दूसरा होता है संख्या कोडिंग। संख्या तो आप लोग जानते ही हैं, संख्या 1 2 3 इनसे संबंधित क्वेश्चन बनता है। उसके बाद टाइप नंबर 3 है शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग। इसमें कुछ शब्द दिए गए होंगे उसमें हिंदी या इंग्लिश में, तो उनको बदल के कुछ आपसे पूछा गया होगा तो उसके बारे में आपको बताना है। अगला टाइप है प्रतीक कोडिंग। प्रतीक क्या होता है? जैसे मान लेते हैं यहाँ लिखा हुआ है हैज़, @ परसेंटेज, तो इनसे संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। अगला है मिश्रित कोडिंग। तो मिश्रित कोडिंग में क्या होगा, इसमें आपका नंबर भी हो सकता है, इसमें आपका प्रतीक भी हो सकता है और इसमें आपका लेटर भी हो सकता है। सभी से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद आता है शर्तानुसार कोडिंग। इसमें आपको कुछ शर्तें दी गई होंगी और उसके अनुसार आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो पहला टाइप देखेंगे लेटर कोडिंग में किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ लिखा हुआ है HAND यानी कि हैंड को लिखा हुआ है IBOE। तो SILK यानी कि सिल्क को क्या लिखा जाएगा वो यहाँ आपको लिखना है। तो पहले तो हमें देखना पड़ेगा यहाँ से यहाँ क्या रिलेशन बन रहा है। तो देख लेंगे, H होता है 8 पर, A होता है 1 पर, N होता है 14 पर और D होता है 4 पर। I होता है 9 पर, B होता है 2 पर, O होता है 15 पर और E होता है 5 पर। तो यहाँ से पहले हमें यहाँ जाने के लिए रिलेशन निकालना पड़ेगा और जो भी रिलेशन होगा उसको हम यहाँ अप्लाई कर देंगे। तो देखेंगे 8 से यहाँ 9 हो गया यानी कि 1 बढ़ा। उसके बाद 1 से 2 यहाँ भी 1 बढ़ा, 14 से 15 यहाँ भी 1 बढ़ा और 4 से 5 यानी कि यहाँ भी 1 बढ़ा। तो हमें क्या करना है, इन सब में एक एक बढ़ा देना। तो यहाँ क्या होगा, S होता है 19 पे तो 20 आएगा यहाँ पर, 20 पे होता है T। उसके बाद I होता है 9 पर, तो I के बाद 10 पे क्या आएगा, J। उसके बाद L होता है 12 पर, 12 के बाद 13, 13 पर होता है M। K होता है 11 पर, तो 11 के बाद 12 क्या आएगा, L। तो इसका सही आंसर हो जाएगा TJML। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं कि किस तरीके से इसको करना है। तो पहले तो इसकी हम पोजीशन लिख लेंगे। तो W होता है 23 पे, R होता है 18 पे, I होता है 9 पर, T होता है 20 पर, E होता है 5 पर। उसके बाद B होता है 22 पर, Q होता है 17 पर, H होता है 8 पर, S होता है 19 पर और D होता है 4 पर। तो पहले यहाँ से यहाँ के लिए हम रिलेशन निकाल लेंगे, उसके बाद इसको यहाँ अप्लाई कर देंगे। तो W यहाँ 23, तो यहाँ 22 हुआ यानी 1 कम हुआ, 18 से 17 यहाँ 1 कम हुआ, 9 से 8 यहाँ 1 कम हुआ, 20 से 19 यहाँ 1 कम हुआ और 5 से 4 यहाँ 1 कम हुआ। तो इसका मतलब है हमें सभी में 1 कम करके लिखना है। पहले हम यहाँ भी पोजीशन लिख लेंगे। तो M होता है 13 पर, I 9, G 7, H 8 और T 20 पर होता है। तो यहाँ 12 लिखेंगे, 13 के बाद 12 आएगा तो यहाँ होता है L। I तो यहाँ H हो जाएगा 8 पर, G होता है 7 पर तो F होता है 6 पर, 1 कम करके लिखना है। H होता है 8 पर तो यहाँ 7 लिखना है G। T होता है 20 पर तो यहाँ 19 लिखना है, तो हो जाएगा S। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा LHFGS। तो उम्मीद है आपको ये वाला टाइप भी समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है मदर्स, MOTHERS। मदर्स को लिखा हुआ है SREHTOM। तो ऐसे ब्राउड को क्या लिखा जाएगा, BROUGHT। तो पहले यहाँ से यहाँ जाने के लिए हम रिलेशन निकालेंगे कि क्या रिलेशन बन रहा है, उसके बाद जो भी आएगा उसको यहाँ अप्लाई कर देंगे। तो हमें दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ M है पहले और यहाँ है लास्ट में, तो पहले लास्ट, उसके बाद O तो यहाँ भी O आ गया, ऐसे T तो यहाँ भी T आ गया।
और उसके बाद एच, यहाँ एच आ गया, ई यहाँ है तो ई यहाँ है, आर यहाँ है तो आर, और एस यहाँ। तो क्या हुआ है, इसको पलट के लिख दिया गया है, तो इसको भी हम पलट के लिख लेंगे। तो पहले एम यहाँ था तो इसको इस तरफ से लिख देंगे, तो यहाँ आ जाएगा हमारा, यहाँ क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा टी एच, उसके बाद जी यू ओ आर बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा टी एच जी यू ओ आर बी। अगला क्वेश्चन है किंग। किंग को लिख सकते हैं पी आर एम टी। तो रेन को क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले करने के लिए अगर हमें कुछ नहीं दिखाई देता है, सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी पोजीशन। के होता है 11 पर, आई होता है 9 पर, एन होता है 14 पर, और जी होता है 7 पर, पी 16, आर 18, एम 13 और टी 20 पर। उसके बाद यहाँ से यहाँ जाने के लिए हम रिलेशन निकालेंगे। तो क्या रिलेशन बन रहा है, यहाँ से के और पी, आई और आर, ये उल्टा बन रहा है, मतलब के का उल्टा होता है पी, के का उल्टा होता है पी, उसके बाद आई का उल्टा होता है आर, एन का उल्टा होता है एम, और जी का उल्टा होता है टी। तो ऐसे ही हमें इसका उल्टा लिखना है। तो आर का उल्टा हो जाएगा आई, ए का हो जाएगा जेड, आई का हो जाएगा आर, और एन का हो जाएगा एम। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आई जेड आर एम। तो उम्मीद है आपको फर्स्ट टाइप ये समझ में आया होगा। इसमें किसी भी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पहले एक ऐड हो रहा था, यहाँ 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ माइनस हो सकता है, और इसमें उल्टा करके लिखा गया है, और इसमें भी अपोजिट पोजीशन को उल्टा करके लिखा गया है। तो उम्मीद है आपको पहला टाइप समझ में आया होगा। तो अब आ जाते हैं हम लोग टाइप नंबर 2 पर, संख्या कोडिंग यानी कि नंबर कोडिंग। तो इसमें हमें कैसे करना होता है, लिखा हुआ है कैट को लिख सकते हैं 24, और सैड को भी हम 24 लिख सकते हैं। तो SHE को हम क्या लिखेंगे, तो पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि कैट से यहाँ 24 कैसे आया। तो इसका पोजीशन लिखेंगे, C होता है 3 पर, A होता है 1 पर, और T होता है 20 पर। जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 20 और 1 21 और 3 24, यानी कि यहाँ से हमें 24 मिल रहा है। ऐसे ही इसमें फॉलो करके देखेंगे, अगर यहाँ भी 24 हो जाएगा ऐड करके तो ये हमारा सही है, नहीं तो हम कोई दूसरा तरीका अप्लाई करेंगे। तो पहले देख लेंगे, एस होता है 19 पर, ए होता है 1 पर, और डी होता है 4 पर। तो 4 और 1 5 और 19 24, तो यहाँ भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो ऐसे इसमें करेंगे, तो एस होता है 19 पर, एच होता है 8 पर, और ये होता है 5 पर। तो 8 और 5 13, और 13 और 19 कितना हो जाएगा, 9 3 12 की 2, 1 1 2 यानी कि 3। तो इसका SHE का कोड आ जाएगा 32। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला लिखा हुआ है डीप, DEEP। तो डीप को हम 60 लिखेंगे। तो RABIT, रैबिट को 100 लिखेंगे। तो HAIR, हेयर को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हमें जब कुछ नहीं समझ आ रहा है तो हम लिखेंगे इसका पोजीशन। तो डी होता है 4 नंबर पर, यहाँ नीचे देख लेते हैं, डी होता है 4 पर, ई होता है 5 पर, ई होता है 5 पर, और यहाँ ई फिर 5 पर, और पी होता है 16 पर। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, ऐड करके देखेंगे। तो 5 और 5 10, और 4 14, और 16 14 और 16 30 हो जाएगा। और 30 का जब हम लोग दोगुना करेंगे तो यहाँ से 60 आ जाएगा। तो ऐसे ही इसमें करके देखेंगे। तो आर होता है 18 पर, ए होता है 1 पर, बी होता है 2 पर, आई होता है 9 पर, और टी होता है 20 पर। तो इसका योग करके और दोगुना करने से यहाँ 100 आना चाहिए। तो 18 और 1 19, और 2 21, और 21 और 9 हो जाएगा 30, और 30 और 20 50। और जब 50 का दोगुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 100। इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई हो रहा है।
तो ऐसे ही इसका पोजीशन लिख के हमें दोगुना कर देना। तो H होता है 8 नंबर पे, A होता है 1 पर, I होता है 9 पर, R होता है 18 पर। तो पहले तो इसका हम योग करेंगे, 8 और 1 9 और 9 9 18 और 18 18 36, और 36 का जब हम दोगुना करेंगे तो 36 दूनी हो जाएगा 72, यानी कि 72 इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ए होता है, ए लिखा हुआ है 5 पर, बी 6, सी 7 और डी 8। तो पूछा गया है 16, 5, 27, 29, 9, 22 और 23 को हम क्या लिख सकते हैं। तो ए वास्तव में होता है क्या, ए होता है 1 नंबर पर, बी होता है 2 नंबर पर, सी होता है 3 पर और डी होता है 4 पर। तो यहाँ क्या लिखा, ए को 5 यानी कि इसमें 4 जोड़ा गया है। इसमें देखते हैं, इसमें भी 4 जोड़ा गया है तब 6 आया है, इसमें 4 जोड़ा गया है तब 7 आया, और इसमें भी 4 जोड़ा गया है तब 8 आया है। तो यहाँ हमें संख्याएं दी गई हैं, तो मतलब ये हमें दिया गया है, हमें ये लेटर निकालना है। तो 16 में से हमें क्या करना पड़ेगा, 4 घटाना पड़ेगा। 16 में से 4 जाएगा तो 12 आ जाएगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 आ जाएगा, उसके बाद 27 में से 4 जाएगा तो 23 आ जाएगा, 29 में से 4 जाएगा तो यहाँ 25 आ जाएगा, उसके बाद 9 में से 4 तो 5 आ जाएगा। ऐसे यहाँ 22 में से हमें 4 घटाना है तो यहाँ 18 आ जाएगा, और 23 में से 4 घटाना है तो यहाँ से 13 में से 4 यानी कि 19 आ जाएगा। अब इसको हमें लेटर में लिख लेना है। तो L होता है 12 पर, उसके बाद 1 होता है A पर, 23 होता है W, 25 होता है Y, और 5 होता है E, 18 पे होता है R, 19 पे होता है S। तो LAWYERS, तो इसका सही कोड हो जाएगा लॉयर्स, LAWYERS। तो उम्मीद है आप लोगों को सेकेंड टाइप भी समझ में आया होगा। तो अगला टाइप है शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग, यानी कि वर्ड रिप्लेसमेंट कोडिंग। तो इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आता है, उसका आंसर हमें कैसे करना। तो पहले तो हम समझ लेंगे क्वेश्चन किस टाइप से आता है। तो यदि पुलिस को शिक्षक, शिक्षक को राजनीतिक, राजनीतिज्ञ को डॉक्टर, डॉक्टर को वकील तथा वकील को सर्जन कहा जाए तो अपराधियों को कौन पकड़ता है। तो अपराधियों को कौन पकड़ता है, तो सबसे पहले आंसर करने के लिए हमें जाना होता है बिल्कुल लास्ट लाइन में। तो लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, अपराधियों को कौन पकड़ेगा। तो अपराधियों को आमतौर पर कौन पकड़ता है, पुलिस पकड़ती है। अब हमें देखना है कि पुलिस के लिए कहाँ कहा गया है। तो पुलिस को शिक्षक कहा जाए, तो पुलिस को जब शिक्षक बोला गया है तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा, शिक्षक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शिक्षक। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। रांची को दिल्ली कहा जाता है, दिल्ली को मुंबई, मुंबई को देहरादून, देहरादून को नागपुर। तो भारत की राजधानी कहाँ है। तो सबसे पहले हमें पता लगाना है कि भारत की राजधानी है कहाँ असल में। तो भारत की राजधानी है दिल्ली में। तो अब हमें सबसे पहले जाना है कि दिल्ली किसको बोला गया है। तो रांची को दिल्ली बोला गया है और दिल्ली को मुंबई। तो यहाँ दिल्ली को मुंबई, हमें इस पे नहीं जाना है, हमें दिल्ली को, दिल्ली के पास जाना है, दिल्ली को क्या बोला गया है। तो भारत की राजधानी क्या हो जाएगी, मुंबई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मुंबई। तो उम्मीद है ये वाला टाइप भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगला टाइप है प्रतीक कोडिंग, यानी कि सिंबल कोडिंग। तो इसमें किस टाइप से क्वेश्चन आता है देख लेते हैं। लिखा हुआ है SOLE, सोल को लिखा हुआ है, एस को लिखा हुआ, सोल को $, 5, 4 और हैज। ऐसे DIME को लिखा है 3% 7 हैज। तो इसको हमें कैसे करना होता है, देखो इसको करने का तरीका है, एस को लिखा हुआ है $, ओ को 5, एल को 4 और ई को H। ऐसे यहाँ देखेंगे ई को हैशटैग लिखा हुआ है, एम को 7, आई को % और डी को 3। तो इसमें से ही हमें कोड ढूंढना है और इसका कोड निकालना है।
तो m कहाँ लिखा हुआ है, इसमें देखेंगे m लिखा हुआ है, m लिखा हुआ है यहाँ, तो 1 2 3, तो यहाँ से 1 2 3, तो m का हो जाएगा 7। उसके बाद o, तो o इसमें देखना है, o है सेकंड नंबर पर ऊपर वाले में, तो ऊपर में सेकंड पे है 5, तो इसका 5 हो जाएगा। अब d देखेंगे, d कहाँ है, फर्स्ट नंबर पे, तो यहाँ 3 हो जाएगा फर्स्ट पे यहाँ। ऐसे यहाँ e कहाँ है, तो e लास्ट में यहाँ भी है यहाँ भी, तो इसका हो जाएगा हैज। उसके बाद बचा हुआ है s, तो s कहाँ है, इसमें पहले, तो यहाँ हो जाएगा डॉलर, तो इसका सही कोड हो जाएगा 753 हैज़ डॉलर। ऐसे ही इसमें देख लेंगे, SAID को लिखा हैशटैग परसेंटेज 3 5, रेड को लिखा हुआ @ 6 और 5, तो इसमें से हमें ढूंढना है और इसका कोड लिखना है। तो R यहाँ लिखा हुआ है, R यहाँ, तो R का हो जाएगा @ उसके बाद A ढूंढना है, A यहाँ है और A यहाँ है, तो पहले और दूसरे नंबर पर, और यहाँ पहला और दूसरा, तो दूसरा पे क्या है, परसेंटेज। उसके बाद I देखना है, तो R यहाँ तीसरे, तो यहाँ से हमें तीसरा ही लेना है, तो ये 3 ही लिखा हुआ है। उसके बाद S देखना है, तो S यहाँ फर्स्ट नंबर पर, और यहाँ फर्स्ट पे क्या है, हैशटैग। उसके बाद यहाँ देखना है E, तो E यहाँ सेकंड, तो यहाँ 6 हो जाएगा, तो इसका सही हो जाएगा कोड @ परसेंटेज 3 हैज़ और 6। तो उम्मीद है आपको प्रतीक कोडिंग भी आ गया होगा। अब अगला टाइप है मिश्रित कोडिंग। तो इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में बोला जाएगा किसी सांकेतिक भाषा में नी टिन फू का कोड है हाउ आर यू। उसके बाद नी टिन से का कोड है वेयर आर यू। तो आपको कोड बताना है वेयर का कोड क्या होगा। तो इसको करने का आसान तरीका क्या होता है, देखो पहले तो हमें क्वेश्चन को इस टाइप में लिख लेना है। नी टिन फू का कोड हो जाएगा हाउ आर यू, नी टिन से का हो जाएगा वेयर आर यू। अब जिसका हमें कोड पूछा गया है हमें उसको देखना, तो वेयर लिखा हुआ है यहाँ पर, तो हमें इस लाइन से मिलेगा हमारा आंसर। तो पहले देख लेते हैं इधर कॉमन क्या है, इधर नी कॉमन है, यहाँ भी नी कॉमन है, तो इसमें क्या कॉमन है, यहाँ आर भी कॉमन है और यू भी कॉमन है, तो इसका मतलब इसमें एक और कुछ कॉमन होगा। यहाँ देखो टिन भी कॉमन है। तो अब पूछा गया है वेयर का कोड, तो वेयर का कोड हमें इस लाइन से मिलेगा, तो वेयर का कोड हो जाएगा से, तो हम आंसर लिख देंगे से। उसके बाद अगला देखते हैं टिम फू सो का अर्थ है सी इज़ गुड, रिम टिन सो का ही इज़ बैड, रिम से टिम का है गुड एंड बैड। अब पूछा गया है बैड का कोड बताइए, तो बैड का तो सबसे पहले हमें देखना है बैड कहाँ लिखा हुआ है, तो बैड लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है और इसमें, तो हमें इन दो लाइनों से मिल जाएगा हमारा आंसर, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो हम पहुंच जाएंगे इन दो लाइनों में। तो पहले देखेंगे यहाँ देखो रिम कॉमन है, तो इसको काट देंगे, इसको काट देंगे। उसके बाद यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ कुछ कॉमन होगा, यहाँ कॉमन हो जाएगा आपका, यहाँ ही लिखा हुआ है इसमें नहीं है, इज भी नहीं है, यहाँ बैड है, शायद बैड हो सकता है, अभी थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। उसके बाद देखेंगे इसमें और इसमें देखेंगे कुछ कॉमन हो, तो इसमें कॉमन है सो, इसको सर्कल कर लेंगे और इसको सर्कल कर लेंगे। तो अब इसमें क्या कॉमन हो जाएगा, इसमें कॉमन इज हो जाएगा और यहाँ भी इज हो जाएगा। उसके बाद गुड हमें दिखाई दे रहा है पहली में और तीसरी में, तो गुड को यहाँ से हटा देंगे और गुड को यहाँ से, तो पहली और तीसरी में कुछ कॉमन होगा, देखो यहाँ टिम कॉमन है और यहाँ भी टिम कॉमन है। तो अब हमारा बचा हुआ है बैड, तो बैड को लिखा आ जाएगा RIM और RIM, तो सही आंसर हो जाएगा RIM। तो उम्मीद है आपको ये वाला टाइप भी समझ में आ गया होगा। अब अगला लास्ट टाइप है शर्तानुसार कोडिंग, यानी कि इसमें आपको कंडीशन दी गई होगी और अक्षर दिया गया होगा, उसमें से आपको और कोड दिया गया होगा और कंडीशन के हिसाब से आपको उसका आंसर निकालना है। तो पहले देख लेते हैं, अक्षर लिखा हुआ है PAJIMERUK और इसका कोड
2 5 8 6 1 3 9 4 7। तो पहली कंडीशन है यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर है तो दोनों को स्टार के रूप में कोड किया जाएगा। दूसरी कंडीशन है यदि पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन तो दोनों को डॉलर के रूप में कोड किया जाएगा। तो पहले तो ध्यान रखना है कि स्वर क्या होता है। तो स्वर होता है, स्वर यहाँ देख लेते, स्वर होता है ए, ई, आई, ओ, यू, ये होते हैं स्वर और बाकी के बचे हुए सभी होते हैं व्यंजन। तो पहली कंडीशन है यदि पहला अक्षर व्यंजन, तो इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन ये है और दूसरा ये है। पहली कंडीशन को पढ़ेंगे और पहला क्वेश्चन देखेंगे। यदि पहला अक्षर व्यंजन तो पहला आर लिखा हुआ है, तो देखेंगे इसमें आर कहीं नहीं, यानी कि ये स्वर नहीं है, ये व्यंजन है, तो सही है। पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर हो तो अंतिम में ए लिखा हुआ है और इसमें भी ए, यानी कि अंतिम स्वर है। तो पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो दोनों को स्टार के रूप में कोड करना है, तो हमें आर की जगह भी स्टार लिखना है और ए की जगह भी स्टार लिखना है और जो बाकी बचे हुए लेटर हैं उनको इनमें से कोड लिखना है। तो के लिखा हुआ है, के की जगह क्या आएगा, के की जगह आएगा 7। उसके बाद पी, तो पी इसमें देखेंगे पी की जगह आएगा 2, आई की जगह आएगा 6 और जे कहाँ लिखा हुआ है, जे की जगह आएगा 8। इसमें देखेंगे इसमें लिखा हुआ है AJIPKR। इसमें देखेंगे कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है, पहला है स्वर और लास्ट में है व्यंजन। तो इसमें यदि पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन, यानी कि सेकंड वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो इसका कोड क्या लिखना है, इसका कोड लिखना है डॉलर दोनों को। तो यहाँ ए के पास भी डॉलर आएगा और आर के पास भी डॉलर आएगा और जो भी बचा हुआ लेटर रह गया उसका कोड इसमें से लिखा जाएगा। तो एक जे का कोड हो जाएगा 8, आई का कोड हो जाएगा 6 और पी का कोड हो जाएगा, पी लिखा हुआ है 2 और के का कोड हो जाएगा 7। तो इस तरीके से आपको उम्मीद है सभी टाइप समझ में आ गए होंगे। और क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमसे जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।